दीप्ति नवल श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक, दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक। कृष्ण क्या कहते हैं? तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और विद्वत्ता की बातें कह रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? जिनका शोक नहीं करना चाहिए, हे अर्जुन, उनका तुमने शोक किया है। क्यों नहीं शोक करना चाहिए? क्योंकि तुम जिनका शोक कर रहे हो वह भ्रांतियां हैं और भ्रांतियों का कभी शोक नहीं किया जाता। तुम रात्रि को स्वप्न देखते हो, स्वप्न में कुछ भी आ जाता है, अच्छा बुरा, तुम्हारी जाग खुल जाती, तो तुम जो स्वप्न टूट गया उसके लिए शोक करते हो? नहीं करते। क्यों? क्योंकि स्वप्न था। स्वप्न टूट ही जाए ये शुभ है, लेकिन कृष्ण किसी दूसरी बात के कारण ये शब्द अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिनका शोक नहीं करना चाहिए उनका तू शोक कर रहा है। और यही नहीं, तू बात पंडितों जैसी कर रहा है। यही मुश्किल खड़ी हो जाती है। जो हम जानते नहीं उनका विश्लेषण करना हम आरंभ कर देते हैं। पूर्व के पढ़े हुए पाठों, पूर्व के सीखे हुए शब्दों, पूर्व की जोड़ी हुई स्मृतियों, किसी का अनुभव, किसी का शास्त्र, इन काले अक्षरों में लिखे हुए शास्त्रों को पढ़कर हम स्वयं को ज्ञानी महसूस कर लेते हैं। कोई ज्ञानी हुआ होगा, उसने शास्त्र लिख दिया होगा, तुम उस शास्त्र को पढ़कर ज्ञानी कैसे हो पाओगे ये तुम कभी नहीं समझते। प्यास तुम्हें लगी, पानी किसी ने पिया, प्यास उसकी बुझ गई, और उसको पढ़ने से कि इसकी प्यास बुझ गई, तुम्हारी प्यास बुझेगी कैसे? तो कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हे पार्थनंदन, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तू शोक करता है। और यही बस नहीं होती, तू बातें बघारता है पंडितों जैसी, बिना पंडित हुए। अब यहां पंडित शब्द जाति विशेष के साथ संबंध नहीं रखता। यहां पंडित शब्द ज्ञानी के लिए प्रयोग किया गया है, जिसने अपनी आंखों से निहार लिया है उस परम तत्व को, जिसका कोई संदेह बाकी नहीं रहा। नष्टो मोहा समृद्धिर्लब्धा। आखिर में अर्जुन यही शब्द बोलते हैं, हे प्रभु, मुझे याद आया, समृद्धिर्लब्धा,
समृद्धि मिल गई, नष्टो मोहा, अज्ञान नष्ट हुआ। अब मुझे हुक्म कीजिए, मैं क्या करूं? तो दूसरे अध्याय के इस 11वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, कि अर्जुन, तू बातें तो पंडितों जैसी करता है, पंडित है नहीं। जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तू शोक करता है। इसका अर्थ क्या होगा? कृष्ण जानते हैं अर्जुन कौन है, कृष्ण जानते हैं भीष्म पितामह कौन। ये सभी जो सामने फौजें खड़ी हैं, शंखनाद कर रही हैं, पांडवों की हैं या कौरवों की हैं, वो वास्तव में हैं क्या? जब तक तुम दिखावे को देख रहे हो, लिबास को देख रहे हो, शरीर को, शरीर एक दिखावा है तुम्हारा और ये छल है। शरीर एक दिखावा है और आज सारे धर्म गुरु, धर्म शास्त्र तुम्हें यही सिखाने में जुटे हुए हैं कि कैसे इस दिखावे के साथ चिपट जाओ। ये त्रिपुंड को धारण करने वाले, ये तिलक लगाने वाले, अपनी शोभा को बढ़ाने के लिए सब कुछ करते हैं। अगर इतनी शांति भीतर से फलीभूत होने लग जाए, बर्फ की शीतलता ने कभी कोई श्रृंगार किया? बर्फ खुद से शीतल है, इसलिए वो श्रृंगार नहीं करते। और जो श्रृंगार करता है उसके भीतर शीतलता होती नहीं। और तुम श्रृंगारों पर मोहित होने वाले लोग, तुम श्रृंगार देखते हो और तुम ये भी नहीं जानते अगले पल क्या होने वाला है। छब्बे राम की घरवाली ने पूछा छब्बे राम से, प्रिय तुम मुझे ऐसा ही प्यार जीवन भर करती रहोगे? तुम मुझे जीवन भर, सारी जिंदगानी में ऐसा ही प्यार करते रहोगे? मैं बोला, बिला शक, इसमें कोई शक है प्रिय? छब्बे राम बोले, लेकिन बात बताओ, प्यार तो मैं करता रहूंगा, लेकिन 20 साल बाद क्या तुम अपनी मां जैसी दिखनी तो नहीं शुरू हो जाओगे? बस ऐसी ही है तुम्हारी जिंदगानी। चढ़ गए दंद मोतियां वर्गे, आज तो नई इंप्लीमेंट हो जाते हैं। मुख में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, तुम दिखावा चले जाते हो। दिखावे में उलझे हुए लोग हो। ये शरीर एक दिखावा है, हम नहीं। हमारे भीतर का तत्व इससे प्रतिफलित होता है, उसकी आभा छलकती है शरीर के द्वारा।
मैं अक्सर कहता हूं, ये लाल गालें उस आनंद को प्राप्त करने से आई, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह समृद्धि की बदौलत आई हूं। अब दो बातों में बड़ा फर्क है। वही समृद्धि जो आप इन लोगों को देते हो, प्रॉस्पेरिटी, उनसे चेहरे पे नूर आ जाता है, लाली आ जाती है। और आप उसको परमात्मा की आभा, ग्लो ऑफ गॉड समझकर पूजने लग जाते। अभी मुझसे कल ही किसी ने प्रश्न किया था, किसी संत का नाम बताया कि भागवत सप्ताह की कथा किया करता था, वह कभी किसी से पैसा नहीं लिया। उसकी घरवाली का देहांत हुआ, अस्थियों को बहाना था गंगा में, तो पूछने लगा मित्र से, मित्र मेरे पास तो किराए के पैसे नहीं। घरवाली स्वर्गवास हो गई। मेरे पास संस्कार के पैसे नहीं थे, तुमने दिए, और मेरे पास हरिद्वार जाने के पैसे भी नहीं। तो उस मित्र की आंखों में आंसू हो गए। कहता, आचार्य चिंता मत करो, इसकी फिक्र मत करो, आओ चले, हम फूल विदा करके आते हैं। अगर हृदय में प्रेम हो तो नृत्य आता है मीरा की तरह। मीरा के पास सब कुछ था, बुद्ध के पास सब कुछ था, लेकिन तुम मूड ऐसे हो, द्वार पे खड़े हुए कपिल वस्तु को लात मारने वाले उस बुद्ध को पहचान नहीं पाते कि यह राजा है। तुम समझते हो यह एक भिक्षुक है, यह मंगता है जो दरबार पे आ गया। बस इतना ही फर्क। मीरा नंगे पांव दौड़ी सड़कों पर और नाची, और उस नाचने में कोई कला ना थी, लेकिन अद्भुत कला थी। जैसी कला तुम नृत्य अंगनों के भीतर कलाओं से सीख के कभी नहीं आ पाएगी, क्योंकि जो मस्ती भीतर से बाहर खुशबू की तरह फैलती है, हवाओं की फिजाओं में सुगंधी की तरह है, वह तुम्हारी कलाकृतियों से आती नहीं। वह तो स्वभाव का परिणाम है, स्वभाव की छलकाहट है। तो आज नृत्य करने वाली ये देवियां किसी तरह आपको प्रलोभित करती हैं, अपनी फीस उगारने के लिए। मैं ये सत्य बोल रहा हूं। और परसों ही मुझसे किसी ने प्रश्न पूछा कि इनका उपाय क्या है बाबा। मैंने कहा इसकी फीस देनी बंद कर दो। कोई फीस तो नहीं देंगे। अगर तुम्हारे भीतर परमात्मा के प्रति, परमात्मा का वर्णन करने में तुम्हें इतना ही आनंद आता है, तो फिर आओ, आपके खाने पीने की व्यवस्था हम करेंगे और तुम उस मस्ती को बिखेरो इन फिजाओं में। हम उनकी शीतलता का पान करेंगे। लेकिन नहीं, वो मस्ती कहां? एक मस्ती है जो कुछ पाने के लिए कृत्रिम बनाई जाती है, और एक मस्ती है जब भर जाती है गागरिया, उसमें एक बूंद और समाहित होने की स्थान
बाकी नहीं बचता, तो उसमें जो बूंद डालोगे वो छलक जाती है बाहर। ये दोनों मस्तियों में बड़ा फर्क है। तुम इन नृत्यांगनाओं के नृत्य पर मोहित हो जाते हो। सही बात है, यहां सिगमंड फ्रायड ठीक लगते हैं। तुम जाने अनजाने इनकी कजरारी आंखों पर मोहित होते हो, तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम जाने अनजाने इनकी गालों की लाली पे मोहित होते हो, तुम जाने अनजाने इनकी मुस्कुराहटों पे मोहित होते हो। यद्यपि ये नकली नकली मैं इस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं कि अगर इन व्यक्तियों के पास पाठिकाएं हैं या पाठक हैं, पैसा न होता तो इनकी दशा देखने योग्य थी। इनके मुखड़े उतरे हुए होते, ये लाली गायब होती, ये खुशी विदा हो जाती। तो फिर ये खुशी प्रॉस्पेरिटी के कारण हुई या भीतर के उस आनंद के बाहर आने से, चलकाहट से? क्या पात्र इतना भर गया है? क्या अब उसमें एक बूंद और डालने को जगह बची ही नहीं, या कि पात्र अभी खाली है, भर जाने की कवायद में संलग्न है? ऐसा ही है, अभी पात्र खाली है। और देखिए, गगरिया तो कभी भर जाएगा। लेकिन जो गगरिया वासन का है, जो गगरिया वासनाओं ने बना ली, वह कभी नहीं भरने वाली, क्योंकि उसका पैंदा फूटा हुआ है। और तुम देख लेना और मेरी बात को हृदय में, प्राणों में उतार लेना और लिख लेना और देखते रहना। यह देवियां आज अपने मदमस्त दिखाने वाले नृत्यों पर आपको लुभाएंगे। यह त्रिपुंड धारण कर आपको राम कथा सुनाएंगे, लेकिन वो राम कथा का वर्णन बहुत जुदा होगा। यह राम कथा को सुनाना, यह रावण को फोन नहीं लगाएंगे। आज हैं ऐसे व्यक्ति जो राम कथा का प्रसारण करते हैं, होना कुछ। कुमार विश्वास की कवि राम कथा कहते हुए आकृति को देखो, उसके एक शब्द में गहराई का वो समुद्र नजर आएगा। यद्यपि कवि हैं, तथापि ऋषि से भी ऊंचे लगते हैं। उनके बोलने में, उनकी कविता में उनकी ऋषिता झलकती है। बस यही मैं कहना चाहता हूं। लेकिन ये छोटी छोटी बच्चियां, छोटी छोटी उम्र के बच्चे, जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई, आपको जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। और इनको पता नहीं, जब वो पूछ लग जाएगी तब ये भी निपट नहीं पाएंगे उस उद्बलाव से। तुम देख लेना। इसीलिए ही तो इन प्रचारिकाओं का बहुत जल्दी तलाक हो जाया करता है। मुझे नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि लोगों को हाउ टू लिव लाइफ सिखाने वाले लोग, ये प्रचारिकाएं, अपने जीवन की, जिंदगी की गाड़ी को सुचारू रूप से चलाने में असमर्थ होती हैं।
सनातन धर्म का प्रचार करने वाले लोग ये भूल जाते हैं। मेरे पास लोग सनातन धर्म की खूबियां लेके आ जाते हैं। मैंने कहा तुम मुझे क्या सिखाते हो? मैं तो खुद सनातन का दीवाना हूं, लेकिन सनातन का दीवाना हूं, कीचड़ का दीवाना नहीं हूं। इस बात का ध्यान रखना, कमल का दीवाना हूं, कीचड़ का दीवाना नहीं। इस तालाब के भीतर कीचड़ भरा पड़ा है और उसके भीतर मैं जानता हूं एक हीरा भी छिपा पड़ा है। ये कीचड़ के शरीर के भीतर तुम्हारे एक हीरा, अमूल्य हीरा सदा छिपा पड़ा रहता है। और तुम्हारी कुल जीवन लेने की, इस धरा पे आने की, प्रभु की इस विस्तृत लीला में अवतरण करने का एक ही कारण है कि कैसे तुम उस कीचड़ भरे तालाब में उस हीरे को निकाल सको। अगर निकाल लोगे तो तुम्हारा जीवन धन्य होगा, नहीं निकालोगे तो फिर इस धरती पर पुनः पुनः उतार दिए जाओगे। जाओ फेल हुए, फिर से उतरो, फिर से खोजो, और जब तक तुम ना खोज पाओगे इस हीरे को, तब तक पुनः पुनः तुम्हें आना जाना पड़ेगा। इसे ही आवागमन का चक्कर कहते हैं, और कोई विशेष बात नहीं होती। कैसे तुम इन जो आपने थोप लिए हैं, जो आपने मान लिए हैं, जाने हैं नहीं मान लिए हैं, इनसे कैसे मुक्त हो जाओ, यह सिखाता है धर्म। यह तुम्हें सिखाएंगी हाउ टू बिकम ए बिलियनियर, हाउ टू बिकम ए मिलियनियर, हाउ टू बिकम ए ट्रिलियनियर। बस। और इन मूढ़ों को खुद पता नहीं कि ट्रिलियनियर बनकर, बिलियनियर बनकर क्या तुम्हें वो मिल जाएगा जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिनके लिए तू शोक कर रहा है वो शोक करने योग्य नहीं है पार्थ। ये उस हीरे की बात करते हैं, और ये तुम्हें सिखाएंगी कि हाउ टू बिकम ए ट्रिलियनियर, बिलियनियर। खुद भी बन सकती हैं, ऐसा ही करके खुद भी बन सकती। ये दिखावा करने वाले लोग एक बड़ा जाने अनजाने पाप कमा रहे हैं। पाप क्या कमा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं कि देखो मैं कितना सुखी हूं। सुखी ये होते नहीं, खुश होते हैं। इस बात को समझ लेना। इसे बड़ी भ्रांति में पड़ जाते हो तुम। ये खुश होते हैं, यह सुखी नहीं होते। जिस दिन सुखी हो जाएंगे उस दिन ये ताम झाम को फेंक कर फिर मीरा की तरह नंगे पांव। नृत्य तो तब भी आएगा। नृत्य अब भी आता है लेकिन नकली है, बासी। नृत्य तब भी आएगा लेकिन किसी के इशारे से आएगा। नृत्य अब भी आता है लेकिन तुम्हारा सीखा हुआ आता है। तो कृष्ण कहते हैं कि बिलियनियर, ट्रिलियनियर, मिलियनियर बनने की चेष्टा मत करना अर्जुन। तू वो ही हो जाना जो तू वास्तव में है, और उसी हो जाने की कवायद में जुटे हैं कृष्ण। तो हे अर्जुन, तू शोक न करने योग्य लोगों के लिए शोक कर रहा है। कौन है शोक न करने योग्य? मैंने कल भी कहा था, कुछ बनने की चेष्टा मत करना।
और ये जो लोग आपको जो कुछ बनाने की चेष्टाओं में संलग्न हैं, ये मूड हैं। ये पाश्चात्य से ऐसी बीमारी फैल गई है जिसने हमारे पूर्व की आध्यात्मिकता को निकल लिया। ये अजगर की भांति निकल गए हैं आपकी आध्यात्मिकता को। अगर इनके भीतर से आता यह नृत्य, तो फिर बाहर की कलाएं सीखने की आवश्यकता नहीं थी। तिन धा करने की क्या जरूरत थी? फिर सुर और ताल बैठाने की आवश्यकता क्या थी? कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर अरबपति खरबपति बनाने की बातें ना होती। राज यार दी रजा विच रहना, कुल्ली च भावें कख न रवे, राज यार दी रजा विच रहना, कुल्ली च भावें कख न रवे, असा यार दे दरां दे मुर वैणा, यार दे दरां मुर वैणा, कुल्ली च भावें कख न रहे, राज यार दी रजा विच रहना, कुल्ली च भावें कख न रहे। तृप्त हुए लोगों की ये इबारत भी सुन लो। कुल्ली च भावें कख न रहे, तुम मिलियनर बिलियनर बनो, बिलियनियर बना रहे हो, ट्रिलियनियर बना रहे हो, तुम लोगों को गलत राह पे डाल रहे हो। इन लोगों से सावधान होने की अति जरूरत है आज। ये पाखंड किस सनातन की बात करते हैं? उस सनातन की बात करते हो जिसमें सती सावित्री की पूजा होती थी। आज जिस रंडियों को तुम पद्मश्री की अलंकारों से अलंकृत कर देते हो, तुम उस सनातन धर्म का पैगाम फैलाना चाहते हो। जहां रंडियों को पद्मश्री अवार्ड दे दिया जाता है, तुम उस सनातन धर्म की व्यवस्था को फैलाना चाहते हो। अगर किसी ने अभिनय अच्छा किया है, अगर किसी ने गायन अच्छा गाया है, वह सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार तो पाने का हक रखता है। अगर किसी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनय किया है, वह सर्वश्रेष्ठ अभिनेता या अभिनेत्री का खिताब पाने का तो हक रखता है। लेकिन आपको किसने कहा कि भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों को दे दिया जाए जो लोगों के बिस्तरे गर्म करती हैं अलग अलग, और खुद कहते हैं मुझे ज्यादा ना बुलवाया जाए तो शुभ रहेगा। ये मैं लोगों के प्रश्नों के जवाब ही दे रहा हूं। तो कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो शोक करने योग्य व्यक्ति नहीं है उनका तुम शोक कर रहा है। बड़ी गहरी से गहरी बात करते हैं। अगर कृष्ण के शब्द को, अगर श्रीमद् भागवत गीता के 700 श्लोकों में से आप एक श्लोक को भी ठीक से कंठस्थ नहीं करना, हृदय में उतार लेना है
बस एक शब्द को, किसी श्लोक को पकड़ लो, उसी श्लोक के भीतर जाकर आप पाओगे क्या हीरा तो मिल गया। उस हीरे की बात कर रहे हैं। तुम हीरे के विनष्ट होने का शोक कर रहे हो अर्जुन, और वो हीरा कभी विनष्ट होता नहीं। हीरा है सदा के लिए। और तुम शायद जानते नहीं, या जानते भी होगे, कोयले की और हीरे की केमिकल संरचना एक ही होती है। उतनी ही केमिकल संरचनाएं दोनों की होती हैं, हीरा और कोयला। और भाव का कितना फर्क होता है। केमिकल संरचना वही होती है, लेकिन पृथ्वी के गर्भ तले अरबों वर्षों तक पड़ा रहने के बाद कोयला हीरे में तब्दील हो जाता है। वही कोयला है, वही कोयला है, लेकिन पृथ्वी के गर्भ में पड़ा पड़ा यह हीरा बन गया है। उस हीरे की बात कर रहे हैं कृष्ण। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो तेरे हाथ कांप रहे हैं, यह जो तेरे होंठ फड़फड़ा रहे हैं, यह जो तेरे हाथ से गांडीव धनुष छूट गया है, यह है जो तुम अशक्त होकर रथ के पृष्ठभाग पर बैठ गया है, मैं युद्ध ना करूंगा, ऐसा बोलकर तो तू शोक का प्रदर्शन कर रहा है अर्जुन। ये शोक का प्रदर्शन उन व्यक्तियों के लिए कर रहा है जो शोक करने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बुरे हैं? नहीं, कृष्ण का यह अभिप्राय है। यद्यपि बहुत से लोगों ने इस चीज का अर्थ किया कि ये पापी हैं, शोक करने के योग्य थोड़े हैं, इन्हें मार दो। नहीं नहीं, कृष्ण इतने उथले उथले तल से थोड़े ही बोलेंगे। बड़े मजे की बात है कि सारी मद्भागवत गीता कह दी भगवान कृष्ण, लेकिन उस सारी गीता में अर्जुन या पांडवों के साथ कौरवों ने क्या व्यवहार किया, उसका एक श्लोक में भी कभी कोई प्रसंग नहीं मिलता। कृष्ण नहीं कहते कि इन्होंने तुम्हारे साथ जाति की, बुराई की। नहीं, कृष्ण नहीं कहते कि ये पापी लोग हैं, लाक्षागृह में तुम्हें जलाने की चेष्टा की इन्होंने। ये पापी लोग हैं जिन्होंने हेरा फेरियों से, राजनीति कौशल्य से, राजनीतिक तकनीकों का इस्तेमाल कर कर तुमसे इंद्रप्रस्थ का सिंहासन छीन लिया। शकुनी पासे फेंकने में बड़ा महार था, उससे पासे फेंकवाए गए। वह पांसों का चाणक्य था और जीत सुनिश्चित थी। तो शकुनी से पासे फिरवाए गए। शकुनी से क्यों फिरवाए गए? जब एक पक्ष सीधा सीधा पासे फेंक रहा है युधिष्ठिर, तो उसके सम्मुख दुर्योधन को पासे फेंकनी चाहिए। यही गलती हो गई, यही पाप का आगाज हो गया। देखिए, दो व्यक्ति जुआ खेल रहे हैं, शर्त लगी है। ये कैसे हो सकता है कि कौरवों की तरफ से तो पासा फेंके, पासा फेंकने में कुशल व्यक्ति शकुनी, और पांडवों की तरफ से बिल्कुल अकुशल, जो पासा फेंकने की तरकीब जानता भी नहीं, धृतराष्ट्र, क्षमा करना, युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर इधर से पासे फेंकता है, उधर से वह कौशल युक्त व्यक्ति जो पासे फेंकने का माहिर है, वह पासा फेंकता है और उसके पासे
सदा ही छल और फरेब से युक्त होते हैं। जिन्होंने जीतना था वही जीत गए। छल और फरेब से जिन्होंने जीतना था वो जीत गए। तो कृष्ण ने सारी गीता में उसे समझ नहीं कराया, अर्जुन को ये समझ नहीं कराया कि देख ये वही व्यक्ति है। हालांकि करा सकते थे, लेकिन इतने ऊंचे ऊंचे तल से कृष्ण कभी बोलते नहीं। कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि इन्होंने, दुर्योधन ने भीम को मारने की चेष्टा की, जहरीली खीर खिला के नहीं जिक्र किया। नहीं जिक्र किया लाक्षागृह कि तुम सबको मिटाने की, जलाने की व्यवस्था बनाती थी लाक्षागृह। नहीं जिक्र किया उस बात का कि 13 वर्ष की अवधि संपूर्ण होने के बाद भी गणित को फंसा दिया गया कि नहीं 13 वर्ष नहीं, अभी दिन बाकी थे। ये कुछ याद नहीं कराया, द्रौपदी का वस्त्र हरण चीरहरण कुछ भी याद नहीं कराया। कृष्ण सीधा सीधा बोलते हैं और कृष्ण को इन बातों से कुछ लेना भी नहीं, क्योंकि ये बातें तो हो गई और ये बातें बीज बनकर समा गईं और अब बीज अपने फल देने पर आतुर है। बीज अपनी प्रॉस्पेरिटी तक पहुंच गया और बीज फल में रूपांतरित होने को आतुर है। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक करता है। तो यहां ये मत समझ लेना कि ये पापी हैं, ये अन्याय हैं, ये झूठे हैं, ये मक्कार हैं, इन्होंने तुम्हारे साथ मक्कारी की इसीलिए ये मारने योग्य हैं। नहीं, कृष्ण कहते हैं जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए तू उनके लिए शोक करता है अर्जुन। ये शब्द बड़े प्यारे हैं। तो किन के लिए शोक करता है? तू देहों के लिए शोक करता है, तू शरीरों के लिए शोक करता है, तू देही के लिए शोक नहीं करता है। देही तो कभी नैनम छिदंती शस्त्रान, वह तो नहीं कटता किसी शस्त्र। नैनम दहती पावका, कोई अग्नि उसे जला नहीं सकती। न चैनम क्लेदंत्यापो न शोषती मारुता, और जल जिसे भुगो नहीं सकता, गला नहीं सकता, और वायु जिसे सुखा नहीं सकती, तू उनके लिए शोक कर रहा है अर्जुन। तो यह व्यक्ति कौन बोलेगा ये शब्द? ये शब्द कौन व्यक्ति बोलेगा? जो उस तल पर स्वयं पहुंच गया है और जिसने उस तल पर जाकर देख लिया है। नैनम छिंदंति शस्त्रान, शस्त्र काटेगा वो देखेगा शरीर कट रहा है, वहां तक तो शस्त्र पहुंचा नहीं। अग्नि जलाएगी शरीर जलेगा और वो देखेगा कि वहां तक तो कोई आग पहुंचते नहीं। पानी परला कर देता है, वायु का दबाव बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ देते हैं, लेकिन कोई वायु का प्रकोप या कोई जल का प्रकोप वहां तक नहीं पहुंचता जहां तुम विद्यमान। ये कहना चाहते हैं कृष्ण। तो फिर जो मर ही नहीं सकता उसके मरने का शोक क्यों अर्जुन? जो गल ही नहीं सकता उसके गलने का शोक क्यों? जो जल ही नहीं सकता उसके जलने का शोक क्यों? जो सूख ही नहीं सकता उसको उसके सूखने का शोक क्यों? ये कहते हैं कृष्ण। अशोच्यान वशोस्तत्व, अशोच्यान वशोचस्त्वम, अशोच शोच न करने योग्यों के लिए तू शोक करता है। प्रज्ञावादांश भाषिष्य, और भाषा करता है।
प्रज्ञावान पुरुषों जैसे, पंडितों जैसी भाषा बोलता है। और भाषा बोलने से क्या होता है? कुछ भी तो नहीं होता। तुम सारा दिन राम राम करते हो, राधे राधे करते हो, क्या होता है? होता है। यद्यपि तुम्हारे भागवत सप्ताह के कथाकार ये कहेंगे कि उनका सारा निर्भर ही इस बात पे करता है कि मान लो, जानो मत, बस मान लो। अशोच्यान वशोचस्तु, प्रज्ञावादांश भाषिष्य, बात करता है पंडितों जैसे। और जो शोक न करने योग्य हैं उनके लिए अर्जुन तू शोक करता है। बड़े गहरे तीर चलाते हैं कृष्ण। ये वो विष बुझे तीर हैं जिनका पता भी नहीं चलता। तो पंडितों का भाषा बोलता है और तू बातें ऐसी करता है कि शरीर मर जाएगा तो जैसे ये मर जाएंगे। गतासून गतासूंशश नानु शोचन्ति पंडिता, पंडित जो चले गए हैं उनके लिए, और जो एक दिन चले जाएंगे, और सब एक दिन चले जाएंगे। पंडित उनका शोक नहीं करते, लेकिन तू शोक करता है और बातें पंडितों जैसी करता है। यह दोगली भाषा का इस्तेमाल मत कर। तो एक बात पे आ जा, तू साफ साफ कह दे कि मैं मरने से डरता हूं, मैं अपने आप को शरीर जानता हूं, मैं अपने आप को जानता हूं कि मैं शरीर हूं। मैं उस बात को, उस तत्व को जानता ही नहीं भगवान कृष्ण जिसकी आप बात करते हो, जहां आग नहीं पहुंचती, जहां शस्त्र नहीं जाता, वायु नहीं जाती, जहां पानी नहीं जाता, मैं उसकी बात जानता ही नहीं भगवान कृष्ण। मैं तो वो जानता हूं जो मिटता है, जो मरता है, जो एक दिन बिछ जाता है धरती के ऊपर, मैं तो उसकी बात जानता हूं। तुमने शोक न करने योग्य व्यक्तियों के लिए शोक किया है। 12 जिसको शस्त्र काट नहीं सकता उसके लिए शोक करना उपयुक्त है। जिसको आग जला नहीं सकती वह जल जाएगा, इस बात का शोक करना उपयुक्त है। जिसको कोई एटम बम तोड़ नहीं सकता वह टूट जाएगा, वह गल जाएगा, वह कंटित हो जाएगा, उसके लिए ऐसी भाषा का उपयोग करना शुभ है। अभी तो साइंस ने बड़ा सुंदर वाक्य खोज निकाला है, सत्य, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तुम्हारा एटम बम भी मैटर को न तो क्रिएट कर सकता है, इतनी तो शक्ति तुम में हो नहीं, और न ही विनाश कर सकता है। देखो ये बड़ी मजेदार बात है। और विज्ञान कहता है कि तुम क्रिएट तो बहुत दूर, तुम विनाश भी नहीं कर सकते। तुम्हारा सब बड़े से बड़ा अर्थ अस्त्र विनाश भी नहीं कर सकता। देखिए तुम कितने कमजोर। विनाश तो कर पाते लेकिन विनाश भी नहीं कर पाते। कितनी मजबूरी है तुम्हारी, कितने ओछे हो तुम, कितने छोटे हो तुम, और अपने आप को कितने बड़े समझ रहे हो। यही दुविधा है। और पंडितों जैसी बातें करते हो। प्रज्ञावादांश भाषिष्य, भाषा में तुम प्रज्ञावान बनते हो और अनुभव में तुम सुनो। तो पंडित लोग नानु शोचन्ति पंडिता, जो चले गए उनके लिए शोक नहीं करते, और जो कभी चले जाएंगे, और सभी चले जाएंगे एक दिन, कोई नहीं रहेगा।
उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते। मैं यही बात सदा कहता हूं कि आप गीता नहीं, किसी धर्मशास्त्र का कोई भी, धर्मशास्त्र कहता हूं, अधर्मशास्त्र की बात नहीं, धर्मशास्त्र का कोई भी शब्द उठा लो, वह आपको उसी की खबर देगा जिसकी खबर कोई भी शास्त्र आपको देता है। जब से इन फिल्मों का आगाज हुआ है, तब से हमारी जिंदगानी भी बदल गई। हम अपनी जिंदगी की फिल्म को कभी देख नहीं पाते और यह हैरानी की बात है। और किसी की बनावट भर दिमाग की उपज, उसको देखने के लिए सिनेमा घर में समय भी बर्बाद करते हैं, शक्ति भी बर्बाद करते हैं। और पता है कि नकल है, पता है कि जाली है, आंसू भी बहाते। जब से इस फिल्म पिक्चर्स का आगाज हुआ है, तुम्हें पता भी नहीं चला कि तुम्हारी भीतरी अवस्था लगातार बदलती चली जा रही। आज तुम सिर्फ एक खुद भी अभिनेता होकर रह गए हो, नकली अभिनेता। सच में अगर तुम अपने आप को अभिनेता जान जाओ, अभी तो माने बैठे हो, उस दिन तुम्हारी जिंदगी में रूपांतरण हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, ये जो हीरो और हीरोइंस हैं, इनकी जिंदगी मल्टी डायमेंशन होती है। ये बिल्कुल अलग अलग तरह के रोल विभिन्न पिक्चरों में नहीं करते हैं, वे एक ही पिक्चर में डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल रोल कर देते हैं। तो देखिए कितनी बार इन्होंने अपनी मानसिकता को बदला होगा, और ये बदलते 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 भूल जाते हैं कि ये संस्कार उनकी भीतर लकीरों की तरह बैठ जाते हैं, और फिर इनका जीवन बिल्कुल एक अभिनय बन के रह जाता है। इसलिए अभिनेताओं पे ज्यादा विश्वास मत करना, क्योंकि उन्होंने फिल्में कर करके जिंदगी को फिल्मों से युक्त ही बना दिया है। हमारे मनुष्यों ने कभी इन चीजों को समाज के अंदर फैलने नहीं दिया था, और आज इन लोगों को ही हम अपना इष्ट माने बैठे हैं। नाम हनुमान का लेते हैं, नाम शिव भोले का लेते हैं, लेकिन हमारे इष्ट तो यही हैं। जाके देख लो, घरों में आपको ये एक्टर एक्ट्रेसेस की बद्दी अश्लील तस्वीरें नजर आएंगी। इन फिल्मों को देखो, ये क्या संदेश बिखेर रहे हैं आपके भारतवंशियों को। ये ठुमके, ये वात्सायन युद्ध के शारीरिक प्रदर्शन, जैसे वात्सायन युद्ध लिखा है, आसन, उनसे युक्त ये ठुमके लगाती मिलेंगे, और इनको आप कहोगे मजा आ गया। सिनेमा घरों में जितना कामुक वातावरण आप पाओगे, इतना आप कहीं भी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि फिल्में देखते वक्त
जो कामुक तरंगे आपके मन में से निकली, वो वही तो कुर्सियां दीवारें पिएंगी जहां बैठे हो। आप देखें, सिनेमा घर के भीतर जाते ही आपको काम करने लगेगा। ऐसा क्यों हुआ? और हमने मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों का निर्माण किया। क्यों? क्योंकि वहां जो व्यक्ति जाएगा वह बड़ी शुद्ध प्रवृत्तियों को लेकर जाएगा, और वो दीवारें भी उन प्रवृत्तियों को पी लेंगे। जहां प्रत्येक द्वार श्रद्धा को पिए बैठी है, वो श्रद्धा ही तो उंडेलेगी, श्रद्धा ही तो उगलेगी। यही कारण था मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में एक बार जाके माथा नवा लेना सुबह सुबह, तो शुद्ध तरंगों के संपर्क में आप आ जाओगे। यही कारण था कि सुबह प्रातः स्मरण अपने माता पिता के चरणों में शीश नवा लो। यही कारण था कि प्रातः स्मरण अपने इष्ट के चरणों में सर नवा लो, भगवान के चरणों में सर नवा लो, और दूसरा कोई कारण नहीं था। इसलिए हमने एक स्थल का निर्माण कर दिया। अब कभी देखना, बेडरूम में कभी भी आप इतनी इजीली अपने अंतस में ना जा पाओगे जितना इजीली आप पूजा रूम में चले जाते हैं। अपने घर में ही परीक्षा करके देख लो। और अगर आपका बेडरूम आपकी उन तरंगों से लबालब भरा पड़ा है जहां कभी काम वासना की एक लहर भी नहीं छलकी, तो फिर वो भी पूजा रूम ही हो गया। इसलिए हमने एक अलग घरों का निर्माण कर लिया था। और जितना पुराना होगा घर, इस बात को आप ढंग से समझ लेना, अच्छी तरह से दिल में, हृदय में उतार लेना। जितना पुराना होगा मंदिर, जितनी पुरानी होगी मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च, उतना ही शांति की तरंगों को बिखेरने में क्षमता योग्य होगा। उसकी क्षमताएं, उसकी कैपेसिटीज इतनी प्रबल होंगी क्योंकि उसने बहुत सालों से लगातार इन तरंगों को पिया है, जिन्हें हम श्रद्धा की तरंगे कहते हैं, जिन्हें हम प्रेम की तरंगे कहते हैं। वहां जाकर हम अपना प्यार बिखेरते हैं, रोते हैं भगवान के चरणों में। अगर हमारा जीवन सुखी है तो भी हम उसके चरणों में रख देते हैं कि प्रभु तेरा लाख लाख धन्यवाद। अगर हमारा जीवन दुखी है तो भी हम प्रभु के चरणों में रख देते हैं, और वो सारी तरंगे वहां की दरो दीवारें पी जाती हैं। ये जो कहते हैं कि मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है, प्राण प्रतिष्ठा और कुछ नहीं होती। मूर्ति जितनी पुरानी होगी उसके करीब जाके आप जितनी श्रद्धा की भावनाओं को उंडेलोगे, है तो वो भी दीवार ही, तो वह पत्थर पी जाएगा आपके इन तरंगों को। बस इसे ही कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। किसी मंत्रों के द्वारा किसी मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया नहीं जा सकता। ये सब थोथे कर्म कांड है। कृष्ण आपको ये नहीं सिखाते कि इन्होंने क्या किया। ये तो मात्र एक बहाना खोज लेते हैं वो, लेकिन कहते नहीं कि इन्होंने अन्याय किया, आपको जलाने की चेष्टा की। सब परिवार, कुंती भी थी बीच में, 5 भाई भी थे। ये नहीं कहता कि छल से आपका इंद्रप्रस्थ ले लिया। ये नहीं कहते कि 13 वर्ष आपको बन बन भटकाया। ये नहीं कहते कि उसके बावजूद फिर दिनों की हेराफेरी करके 13 वर्ष नहीं हुए, इस कारण से युद्ध छेड़ लिया। ये नहीं कहते कि देखिए गुरु तो हैं लेकिन पिता में तो आपके भी हैं, तो इनको कम से कम न्यूट्रल होना चाहिए, इनको समझाना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं कहते।
कृष्ण तो बात बिल्कुल जुदा करते हैं। कृष्ण आचरणों की बात ही नहीं करते कि इन्होंने तुम्हारे जीवन में आचरण किया क्या किया, नहीं, इसकी बात नहीं करते। आचरण कैसा भी किया हो, लेकिन आज जो बात कह रहे हैं वह शुद्ध आध्यात्मिक है। उसमें किसी तरह का चरित्र का कोई भी रोल नहीं। इन्होंने क्या किया उस बात का कोई जिक्र नहीं। आज ये कहते हैं ये जो तू कंप रहा है, अर्जुन सीधे सीधे मुखातिब होते हैं, यह तेरी कायरता का परिणाम है। तू मरने से डरता है और उस मरने से डरता है जो तू मरकर भी मरेगा नहीं। तू देह के मरने से डरता है, जबकि अर्जुन तू देह है नहीं, तू देही है। तू इस देह के भीतर बैठा हुआ वह तत्व है जो मरता नहीं, करता नहीं, जलता नहीं, गलता। ये आज इस चीज की बात करते हैं, और क्योंकि तुम अपने आप को मरण धरना समझ रहा है, इसलिए तू दूसरों को भी मरण धर्मा समझ रहा है। जो व्यक्ति खुद को आत्मा की तरह जान लिया जिसने, वह दूसरे को शरीर की तरह नहीं देखेगा। जिसने जान लिया कि मैं हूं कौन, वह दूसरे को भी शरीर की तरह नहीं देखेगा। वह जो वह है वही वो है। और इसलिए कभी भी इस सत्य को आचरण से साधने की चेष्टा मत कीजिएगा, चूक जाओगे। जिस दिन तुमने जीवन के सत्य को आचरण बनाने की चेष्टा शुरू कर दी, समझ लेना कि तुमने एक एक्टिंग करनी शुरू कर दी। और एक्टिंग में और सत्य में जमीन आसमान का फर्क होता है। जैसे तुम रामलीला करते हो, कृष्ण लीला करते हो, तो कृष्ण हो नहीं जाते, राम हो नहीं जाते। बस वैसा ही मेकअप कर देते हो, मुकुट लगा लेते हो, कपड़े वस्त्र डाल लेते हो, वैसे ही संभाषण करते हो, वैसे डायलॉग बोलते हो, लेकिन तुम कृष्ण हो नहीं जाते, तुम राम हो नहीं जाते। राम का जीवन जीना बड़ा मुश्किल है, कृष्ण का जीवन जीना बड़ा मुश्किल है। तो ये तो सिर्फ तुम पोशाक ओढ़ लेते हो। भीतरी तत्व को आचरणों से कभी दिखाने की चेष्टा मत करना। इसलिए सिख धर्म ने एक बड़ा शानदार फरमान जारी किया। सिख धर्म ने एक फरमान जारी किया कि कोई भी हमारे संत पुरुष, हमारे गुरुजनों का नकल नहीं कर सकेगा। और बात ठीक थी। नकल कभी किसी की आम व्यक्ति की नकल नहीं हो सकती, गुरुजनों की नकल तो बहुत मुश्किल है। दो तरह के एक व्यक्ति प्रकृति ने पैदा किए ही नहीं, और गुरुजनों की तो नकल हो ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने तो वो मुकाम देख लिया जहां जाकर वो अमर हो जाते हैं। वो मुकाम देख लिया जहां जाकर वो हो जाते हैं जो सदा से थे और जो सदा के लिए रहेंगे। बड़ा सुंदर शब्दों से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जो शब्दों से बाहर हैं। काश आप इन्हें समझ पाओ। तो कृष्ण यही बात करते हैं। कृष्ण किसी आचरण की बात नहीं। बहुत से लोग मैंने देखे हैं आज जो आचरण से साधने का प्रयास करते हैं। एक मित्र ने मुझे कुछ दिन पहले ही कहा कि मैं जमादार को जमादार नहीं कहता और प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर नहीं कहता। मैंने कहा फिर ये कौन सा तंबू गाड़ दिया तुमने, ये तो आचरण साध रहे हो। नहीं कहता, मैं आचरण नहीं साध रहा हूं। मैंने कहा ठीक है, फिर तुम सत्य साध रहे हो। लेकिन साध रहे हो, और साधना यहां कुछ भी नहीं है, यहां होना है। साधने का मतलब अनुकरण है, साधने का मतलब चरित्र निर्माण है। और तुमने चरित्र निर्माण नहीं करना है, तुमने अस्तित्व में होना है। ये दोनों चीजें में बड़ा फर्क है। चरित्र को साध लेना
राम के चरित्र को साथ लेना और राम के होने में बैठ जाना, ये दो चीजों में फर्क नहीं है क्या? तो कितने ही मंदिर बनाए जाओ, कितने ही मस्जिदें, गिरजाघर, गुरुद्वारे बनाए जाओ, तो वो तो मिट्टी, सीमेंट, सरिया और ईंटों से बनी इमारतें मात्र होंगी। वहां बैठकर आप इतना सा काम ले सकते हो कि वहां, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति श्रद्धालु आता है और उन श्रद्धा की किरणों का आप लाभ मात्र उठा सकते हो, इतना तो ठीक। लेकिन अगर आपको हो कि हमने कोई तीर चला दिया नया मंत्र बना के, तो मंत्र तो पहले भी बहुत है, मंदिरों से भरा पड़ा है। और सही देखो, मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे, बुल्ले शाह एक कहता, मैं कोई पागल थोड़ी। मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे, बुल्ले शाह एक कहता, पर किसी दा दिल ना टाइम, इस दिल विच दिलवर रहता। तुम जीते जागते मंदिर हो उस प्रभु के। कोई भी व्यक्ति कितना भी पाखंड फैलेर ले, कितनी भी प्राण प्रतिष्ठा मूर्तियों की कर ले, वह कभी भी प्राण प्रतिष्ठा करके मूर्तियों की उसमें आत्मा नहीं डाल पाएगा। ये बात समझ लेना। अभी कल ही मुझे किसी ने बताया कि किसी मंदिर में भगवान कृष्ण का हृदय धड़कता है। मैंने कहा मुझे देखो, मैं उस हृदय को निकाल दूंगा। कहते वो बदलते हैं। मैंने कहा बदलते होंगे, ये भी पाखंड है। भगवान कृष्ण का हृदय भगवान कृष्ण के साथ भस्मीभूत हो गया। वह दिल जो पंप करता था, धड़कता था, वह अग्नि में सोहा हो गया। अब कहां से दूसरा दिल लाओगे? ये सब पाखंड है। और फिर जब गजन भी आके लूटने लग जाता है तो आपके हृदय कहां चले जाते हैं? फिर तो आप खड़े राम 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 राम, राधे 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 करते रहते हो, अपना जीवन बचाने की चेष्टा बरौती है। तब कहां जाता है भगवान कृष्ण का धड़कता हुआ हृदय? तो ऐसे ऐसे हमने मान्यताएं बना दी हैं जो गलत मान्यताएं हैं, और हम उसी में ही उलझे उलझे अपनी जिंदगी को बिता देते हैं। जो वक्त आपको अपनी खोज में लगाना चाहिए था, अरे इससे अच्छा तो होता, अपनी खोज में अगर वक्त ना लगाते तो कम से कम इन पत्थरों के साथ तो सर न फोड़ते, कोई वैज्ञानिक ही बन जाते, जगत के हित के लिए कोई इन्वेंशन ही कर लेते, जैसे माइकल फैराडे ने, आइंस्टीन ने, आर्किमिडीज ने, न्यूटन ने, रदरफोर्ड ने, इन्होंने किया। तुम तो वो भी ना कर पाओगे। ना खुदा ही मिला, ना बसा दे शर्म, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तुम तो इन पंडितों के कथाओं को सुनते रहोगे और आनंद मानते रहोगे, जबकि वो आनंद नकली। गर्मी में मरोगे, घर बैठे रहो आराम से। कुछ नहीं रखा है। अगर कुछ रखा होता तो ये लोग अपने घर से बाहर ना आते। क्यों आते हैं बाहर? ये क्यों करते हैं इकट्ठे इतना? ये खाली हैं, और खाली चना थोथा चना बाजे घना। जितना ज्यादा घना बजेगा समझो उतना ही थोथा है। तो आप इनसे सावधान रहना, इनके ऊपर वक्त खराब मत करना। ये वक्त खराब करने योग्य व्यक्ति है नहीं। उससे अच्छा तो आप कोई कला सीख लेना, वह चाहे नृत्य की कला ही क्यों ना हो। लेकिन इन पंडितों की बकवास में कभी मत उलझना। यह जीवन की कला को सिखाने वाले लोग, इन्होंने खुद जीवन जी के देखा नहीं, इतना तुम्हें दिमाग नहीं है। जिन्होंने जीवन जी कर देखा नहीं,
वो तुम्हें जीवन जीना का खाक सिखाएंगे। अरे खुद का अनुभव भी तो होना चाहिए। गार्गी ने पूछा शंकर से कि संभोग कैसे होता है शंकर, तो शंकर बड़े ईमानदार थे। शंकराचार्य कहने लगे, गार्गी देवी ऐसे प्रश्न मत पूछ, दीज आर बियॉन्ड लिमिटेशंस ऑफ शास्त्रार्थ। वो कहने लगी, नहीं ये लेकिन शास्त्र तो है। क्या वात्सायन का सूत्र शास्त्र नहीं है? वात्सायन का शास्त्र शास्त्र नहीं है, तो आपको इस बात का जवाब देना होगा। लेकिन शंकर को उसका जवाब देना पड़ा। उसके पास यह विद्या थी, तो उसने जवाब दे दिया। इन पाखंडियों के पास वक्त खराब मत करना। तुम्हारा वक्त बड़ा कीमती है। मैं कहता हूं इससे अच्छा कोई कला सीख लेना, इनके पास वक्त को खराब मत करना। कुछ भी सीख लेना, कुछ 4 पैसे कमा लेना, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। दुकानदारी पे बैठ जाना, क्यों व्यर्थ में इनके पीछे चले हो? इनके पास कुछ नहीं, और तुम एक दिन पाओगे, देख लेना। वो छब्बे राम की बात बिल्कुल ठीक निकलेगी कि 20 साल के बाद कहीं तुम अपनी माता जैसी नजर तो नहीं आओगी, फिर तो प्यार करना मुश्किल हो जाएगा। प्रिय, क्या ऐसा तो नहीं है कि 20 वर्ष बाद तुम भी अपनी मां जैसी दिखनी शुरू हो जाएगी? और तुम देख लेना 20 वर्ष बाद, 30 वर्ष बाद वक्त अपनी परछाई फेंकेगा और तुम इनके चेहरे मोहरे देखना, और फिर एक दिन माटी भी हो जाना है। फिर क्या करोगे? जब माटी हो जाओगे फिर क्या करोगे? कहां गई ये गालों की लाली, कहां गई ये मुस्कुराहट? जो फना हो ही जाना है, और अगर तुम उस एक तत्व की खोज में निकले हो विच इज इमॉर्टल, तो क्यों इन फिजाओं के ऊपर, इन लाल गालों के ऊपर, इन मुस्कुराहटों के ऊपर जिंदगी को फिदा करते हैं? धन्यवाद।